मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने गठबंधन का ऐलान किया है। दोनों साथ मिलकर बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के मुताबिक प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वीबीए 227 में से 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस बाकी 165 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीते दिनों कांग्रेस की नेता वर्षा गायकवाड़ ने एक डेलीगेशन के साथ मुंबई निगम चुनावों पर चर्चा करने के लिए प्रकाश अंबेडकर से मुलाकात की थी। तब वर्षा गायकवाड़ ने कहा था कि बैठक में नागरिक प्रशासन, प्रमुख शहरी चुनौतियों और मुंबई के लोगों के हित में समावेशी विकास की जरूरत पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस चुनाव में अकेले लड़ने की योजना की घोषणा की है, लेकिन वो वीबीए और आरपीआई गुटों से गठबंधन करने के लिए बातचीत कर रही है। इस मुलाकात के बाद अलायंस का ऐलान भी हो गया है। वंचित बहुजन आघाड़ी ये दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की नहीं, तो उसके साथ एक बहुजनों की बात करने वाला एक दल है और उसके नेतृत्व सम्माननीय प्रकाश जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी उसका नेतृत्व करते हैं। प्रकाश जी अम्बेडकर का नेतृत्व जो है उसको लीगेसी भी है और थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, ये भी एक उनका काम करने का एक बहुत ही अनोखा और एक अच्छा तरीका है। उनके साथ आज हम जा रहे हैं, तो ये आज ही हम नहीं जा रहे, तो इसके पहले भी 1998 को जब चुनाव हुए थे, उस चुनाव में पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ था उसमें हम साथ थे। वो सरकार तब 13 महीने ही चली थी। उसके बाद 99 में जब महाराष्ट्र में पार्लियामेंट और असेंबली एक साथ हुई थी, उस चुनाव में भी हम और अंबेडकर जी हम साथ में थे। मगर उसके बाद बीच में 25 साल हमारे दो पार्टियों का अलायंस नहीं हुआ। इस दरमियान बहुत सारी कोशिशें भी उसमें हुई, मगर उसमें सफलता नहीं आई। पिछला नगर पालिका के चुनाव में भी कुछ जगह वंचित और कांग्रेस साथ में लड़ी, मगर वो समविचारी करके हम उसको टैग करते थे। वो भी हमें कुछ कारणों की वजह से भले ही वो हमको कोसते हो गए, मगर वो डिबेटिंग का एक पार्ट है, वो उनकी बात रखते थे। मगर हम दोनों का जो राजनीतिक, यदि आप स्टेटस देखोगे, राजनीतिक अप्रोच देखोगे, राजनीतिक हमारा मैंडेट देखोगे, तो दोनों दलों का हमारा एक सा मैंडेट है कि हम दोनों जो है वो संविधान को अभिप्रेत भारत निर्माण का सपना लेके हम चलते हैं। इसलिए ये हमारा अलायंस नेचुरल था और इस नेचुरल अलायंस के साथ आज हम भले ही मुंबई में इकट्ठा आए हैं। हम बची हुई अन्य महानगर पालिका या आने वाले समय का हमारा क्या होगा, इस पर हमारी कोई क्लियरिटी आज भले ऊपर से नहीं दिख रही होगी, मगर हम इतने दिन वंचित बहुजन आघाड़ी को समविचारी कह रहे थे। मगर आज हमारा जो अलायंस है उसके साथ हम मित्र पक्ष के नाते आज हमारा स्थान यहाँ पर सुरक्षित करते हुए मुंबई में भी सामने जाएंगे और बचे हुए 28 जो कारपोरेशन है उसमें भी हमारा अलायंस की कोशिश रहेगी। ये अलायंस जो हुआ उसके लिए मैं खुशी का इजहार करता हूं और ये अलायंस बरकरार रहे, ये बढ़े, इसकी अभिलाषा भी मैं व्यक्त करता हूं। ये अलायंस जो है वंचित का और कांग्रेस का अलायंस है। मैं मराठी पत्रकार जी को भी कहना चाहूंगा कि ये अलायंस कांग्रेस और वंचित का अलायंस है और इस अलायंस को हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी अन्य भी कुछ दलों के साथ बात कर रही है, वो अपनी जगह है। समाजवादी का भी और शरद पवार जी की भी गुट की चर्चा है, वो वहां पर चल रही है। तो जो अलायंस है उसको लेकर बातचीत सब तरफ अलग अलग तरीके से चलती रह रही है। बहरहाल ये पार्टी का फैसला है और ये सारी प्रक्रिया में मुंबई के भी सारा नेता थे, सारा नेतृत्व था और महाराष्ट्र प्रदेश का ही एक हिस्सा मुंबई कांग्रेस है और हमारी वहां की नेत्री और वहां की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ ये सारे फैसले में वो भी इस फैसले की सारी निर्णय प्रक्रिया में एज ए नेता है। ये मैं फिर से एक बार हिंदी में दोहराना चाहूंगा कि ये सीटों का खेल नहीं है, सीटों का नंबर नहीं है, सीटों का खेल नहीं है।
ये विचारों का मेल है, तो मेल मिलाप हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए संख्या पर ज्यादा जोर नहीं, एक जैसी विचारधारा, नेशनल अलायंस और सबने साथ जाना चाहिए, ये तय है। इसमें 62 हमारे कोटे में से 62 जगह जो है वो वहां वंचित बहुजन आघाड़ी लड़ रही है। मैं 227 और आप कितने लड़ रहे हो, मैं एक बार आपको विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि ये जो चर्चा है सीटों की, इसको ये एक भारतीय जनता पार्टी ने एक जो बुलडोजर लाया है उसकी चर्चा है। सत्ता सत्ता सत्ता, अरे सत्ता के साथ विचारों का भी क्या करने वाले हो? विचारों का भी तो मेल बैठना चाहिए। आप किससे विचार जो है वो आचरण में लाने वाले हो क्या? विचार को साझा करते हुए आगे कैसे जाएंगे? उनकी करनी और कथनी में जो फर्क है वो फर्क लाते हुए उन्होंने सीट पर ही जो चर्चा की, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते। हम आइडियोलॉजिकल बैटल इस पूरे चुनाव में उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। एक तरफ जहां ये नया गठबंधन बना है तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS साथ मिलकर बीएमसी के दौरान चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। 2017 के बाद अब जाकर बीएमसी का चुनाव होने जा रहा है। बीएमसी एक नगर निगम है जिसके अंतर्गत 227 सीटें आती हैं। इस बार महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के कुल मिलाकर 2869 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 15 जनवरी को मतदान होगा और नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव को महाराष्ट्र की राजनीति का सेमीफाइनल माना जाता है। देश के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी पर कब्जे को लेकर हमेशा से ही राजनीतिक दलों के बीच कड़ा मुकाबला रहता है। इस बार भी चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार बीएमसी समेत जिन 29 नगर निगमों में चुनाव होंगे उनमें राज्य के कई बड़े शहरी निकाय शामिल हैं। इससे साफ है कि ये चुनाव सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर आने वाले विधानसभा और लोकसभा समीकरणों पर भी पड़ेगा। न्यूज तक ब्यूरो।